था ये पता है मुझे, और मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। अगर पूछ लेती तो मंजू ही सब बता देती, लेकिन फिर उन सबको पता चल जाता कि उसने ही मुझे कहा है। इसलिए बिना कुछ कहे घर आ गई। उससे आने दो, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। कैंपा, तेरे पास कुछ काम नहीं है ना? जा बाइक धुलवा कर ला और बाद में लाकर रख देना। जा। 1 मिनट रुक काली। क्या है रे? गलती से भी आज होटल के आसपास मत जाना। वहाँ पर पद्मा की लड़कियाँ कोई परेशान कर रहा है क्या? सबको राखी बांध रही हैं। मुझे बांधा तो चलेगा, गलती से सहना ने तुम्हें बांध दिया तो सारी फीलिंग मर जाएगी, इसीलिए मत जा। जाना यहाँ से। उसे भी मुझसे बहुत प्यार है। शर्माती है, मेरे सामने बोल नहीं पाती। लेकिन फिर भी जिस तरह का तुम बर्ताव करते हो वो मुझे कभी समझ ही नहीं आता। चलो वो जाने दो काली। पंचायत में जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुमने कहा तब तक मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, लेकिन तुम तो दाढ़ी मूछ कटवा के फिर रहे हो। इसको क्या कहोगे? कैंपा, दाढ़ी मूछ तो आ जाएगी यार, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इतना ही नहीं, मैंने जो बोला है वो करूंगा ना। यह बात पूरे गांव को पता है। फिर भी तुम्हारे बर्ताव में मुझे बहुत फर्क दिख रहा है, सावधान रहना। क्या है रे? तुम पद्मा के पैर पड़ रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काली, तू उस पद्मा के पैरों में गिर के आया है? ये क्या बोल रहा है? दीदी वो कुछ नहीं, वो कैंपा बता क्या हुआ है? दीदी वो मुझे बता क्या हुआ है? काली। नहीं पद्मा जी, जब तक आप माफ नहीं करेंगी मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, चल हट यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आई? दीदी मेरी बात कुछ तो भी सुनो। बोलने की जरूरत नहीं है। बिना कारण के मैं कोई काम नहीं करता। मेरी एक बार बात तो सुन। तू घर के अंदर मत आना। उसी औरत के पैर छूकर आ। पुरसे जाकर उसकी बेटियों से राखी बंधवा रहा है और तू जाकर उसके पैर छूकर आ रहा है। और तुम्हारे जीजा जी पता नहीं क्या करने गए होंगे वहाँ पर। तुम लोग रहोगे तो मैं पद्मा से नहीं जीत सकती। घर के अंदर मत आना। दीदी मैं इसका रास्ता निकालूंगा। दीदी 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 हटो। भाई मैं चलता हूँ। काली, अब तुझे अच्छा लग रहा है ना? मैंने क्या ये सब जानबूझकर किया काली? थोड़ा चुपचाप रहेगा, मेरा मूड खराब हो गया है अभी। घर जाकर सो जा काली, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। रुक रे, मैं भी चलूंगा। तुम कहाँ चलोगे? अरे कहीं भी चल यार, अगर यहाँ रहेंगे तो दीदी और टेंशन लेने वाली है। चल यहाँ से। पर जाना कहाँ है? अरे कहीं भी चल यार, चल जल्दी चल। ठीक। मम्मी रुको ना मम्मी। मम्मी एक बार मेरी बात तो सुन लो ना मम्मी। तुम दूसरों की बातें सुनकर मुझ पर गुस्सा कर रही हो, पता नहीं क्यों। वैसे भी आपको किसने बताया कि मैं होटल में था? बार बार एक ही रट लगाएगा तो मारूंगी तुझे। तू होटल में जाकर उनसे राखी बंधवा कर आया है ना? खा तू मेरी कसम। मम्मी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में आखिर है ही कौन, बोलो। सच बोल रहा हूँ मम्मी। क्या कभी भी मैंने तेरी झूठी कसम खाई है? बताओ मम्मी। मैं ना होटल के पास गया था मम्मी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हो। मैंने वहां जाकर राखी बंधवाई, ये सच बात है। पता है क्यों? मैं इसलिए नहीं गया था कि मुझे उनसे प्यार है। तो फिर क्यों गए थे वहां? वो 3 लड़कियां हैं और मैं अकेला लड़का हूँ, ऐसा कर दिखाने गया था मम्मी।
मम्मी से लिए पैसों को मैं तुम सबके मुंह पे मारूंगा। त्योहार मना लो ऐसा बोलकर हर एक के हाथ में 500 रुपए देकर आया हूँ। अब तू ही बताना मम्मी, क्या मैंने गलती की क्या? अच्छा पुरसी, तुम इसलिए गए थे वहाँ? हाँ मम्मी, तो फिर मैं अकेला वहां तक क्यों जाता ये बताओ। इस पर भरोसा मत करो राजी, बिल्कुल मत करो। 1500 लेकर 5000 की एक्टिंग कर रहा है ये। ए, तुम चुप करो ना। मेरा बेटा कभी भी मेरी बात नहीं टालता। उन्हें जलाने के लिए वहाँ गया था ये, है ना पुरसी? फिर भी पुरसी, अगर तू वहाँ गया भी था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि तुम वहाँ गए ही नहीं हो? बताओ। डर मम्मी, तुम्हें देखकर उस पद्मा की बेटियां डर जाती हैं। और उन तीनों को भी मैं अच्छी तरह से जला के आया हूँ मम्मी। मामा की तरह मैं उनके पैर पकड़ कर नहीं आया। मैं नहीं हूँ मतलब मेरे पीठ पीछे बेइज्जती करेगा? ए काली, तू घर के अंदर क्यों आया है? हाँ, मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना है। दीदी, तुम अगर मुझसे गुस्सा हो तो मैं क्या घर छोड़ के चले जाऊं? जरा मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसे ही जाकर पद्मा के पैर नहीं पड़ा हूँ। काली, तू पद्मा के पैर पड़ा था? बहुत अच्छा काम किया है, उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया होगा। जीजा जी, तुम थोड़ा चुप रहोगे क्या? ए भांजे, तुम अपने रूम में जाओ। मैं क्यों जाऊं? ए, इधर बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तुम जाओ अंदर। चाहे कुछ भी बात कर लो मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं अंदर जाकर सो रहा हूँ। गुड नाइट। ए काली, तू घर के अंदर ये सब क्यों लाया है? सुमा, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। लाइट ऑन रखूंगी तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा। मैं बाहर जाकर पढ़ाई करती हूँ, तुम यहीं सो जाओ। कोई नहीं दीदी, चलेगा। ए, सुबह जल्दी उठकर तुम्हें प्रैक्टिस करना है ना? प्रैक्टिस? कोच होंगी तभी ना। हम सारी लड़कियां मिलकर कुछ प्लान बना लेंगे। सुमा, कल जाकर देख लेना। नहीं माँ, मैंने कहा ना, कल पता चल जाएगा। माँ, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। देर रात तक पढ़ाई मत करना, सो जाना जल्दी। अगर कल भी कोच नहीं आया तो सब खत्म हो जाए। कहा ना चुपचाप सो जाओ। ठीक है। पहले दीदी को प्यार की वजह से नींद नहीं आ रही है, दूसरी दीदी को आईएएस बनना है इसलिए नींद नहीं आ रही है, मुझे खो खो की वजह से नींद नहीं आ रही है। अब माँ की नींद बिल्कुल मुर्गी की जैसी है। बड़ी अच्छी फैमिली। हाँ, अकेली अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ए काली, तू घर के अंदर ये सब क्यों लाया है? बहुत दुख हो रहा है दीदी। मैं अगर पद्मा के पैर पड़ा हूँ, आपका गुस्सा ना वही कारण है। पूरे गांव के सामने उस पंचायत में आपको पैर पकड़ने के लिए मजबूर किया था। अगर हमारा काम भी होना जरूरी है तो ऐसा काम हमें करना पड़ेगा दीदी। हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा ही हो, इसलिए ये लाया मैं यहाँ। क्या काम किया है? कुछ काम नहीं है, पहले ये सब सामान अलग रखो। दीदी, ये मेरे और जीजा जी का है। चलो जीजा बैठो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। जीजा जी, क्यों दीदी के सामने नाटक कर रहे हो? जाओ अंदर जाके ग्लास और चखना लेकर आ जाओ। जाओ। ये देख रही हो राजी, तुम्हारा भाई मुझे काम बता रहा है। देखो। ए काली, ये कोई काम नहीं है, इसे उठाकर बाहर फेंक दे। दीदी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ। काली,
मुझे ये सब नहीं चाहिए। गला तो सूख रहा है और नहीं चाहिए बोलते। थोड़ा सा देना, बस थोड़ा सा देना, ज्यादा नहीं। ले लो। ले लो जीजा जी। बस 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 बस। क्यों जबरदस्ती कर रहा है? आई, पता नहीं मुंगूस जी ने आपका मौन व्रत है बोलकर वहां से आपको निकाल लिया। अब आगे क्या करोगे? इस मुसीबत से बचा नहीं हूँ और ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? एक बार एक्सीडेंट से अगर बच जाता है तो 100 साल की उम्र मिलती है। एक और बात, पूर्वी के कार से भाभी का एक्सीडेंट होने वाला था। उस एक्सीडेंट से भाभी बच गई और यहाँ से भाई भाभी से बचकर आ गए। वो भी बच गए और आप भी बच गए। मजा आ गया यार। अबे चुप रे। ए, मजाक लग रहा है क्या तुझे? कल उससे कैसे बात करनी इसी टेंशन में बैठा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैंडी, तुम लोग इस समय क्या कर रहे हो कैंडी के रूम में? अरे आप जैसा सोच रही है हम वैसा कुछ नहीं कर रहे सिस्टर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। पूर्वी, तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? तुम इस समय मुझे यहाँ पर मिलोगे और मैं बात करूंगी तुमसे, इसीलिए आई हूँ। हेलो, तुम लोगों को ही कह रही हूँ मैं। क्या करना है सिस्टर? बाहर जाओ, अभी मुझे कैंडी से कुछ बात करनी है। पूर्वी, अभी तुम बाहर जाओ, हम बात नहीं कर सकते। कैंडी, तुम इनसे बात कर सकते हो, मैं अभी तुमसे बात करूंगी। उठो यहाँ से, मैंने कहा कि उठो यहाँ से। पहले बाहर जाओ, जो भी बात करनी है कल सुबह करेंगे। हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, ठीक है ना? बाय, गुड नाइट। सिस्टर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। क्या करेंगे भाई हम? कल चाहे जो भी हो जाए, मैं जाकर स्नेहा से बात करूंगा। जीजा जी, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। अब क्या है? मेरी शादी के बारे में। अच्छा, ये बहाना बनाकर शादी के बारे में बात करना चाहता है। कर कर। तू अपनी शादी का टेंशन मत ले, मैं खुद खड़ा होकर तेरी शादी करवाऊंगा। ऐसा है क्या? हाँ, एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, वो भी पास के ही गांव के हैं। पासी के गांव में? जीजा जी, मेरे हाथ में जब घी हो तो तेल की तरफ क्यों देखूं मैं? हाथ में दारू देकर घी की बात कर रहा है? अरे आप नहीं समझेंगे। मैं तो बस सहाना के बारे में बात कर रहा था। क्या हुआ वहाँ पर? जीजा जी क्या हुआ? लीजिए पानी पीजिए। ठसका लग गया हल्का सा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं अपने रूम में जाकर पीता हूँ। राजी, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। जीजा जी, जीजा जी, ये क्या है दीदी? मेरी शादी की बात शुरू की तो जीजा जी उठकर चले गए। वो जानबूझकर कर रहे हैं। यही नहीं मान रहे हैं तो वो पद्मा मानने वाली है क्या? दुश्मन के साथ रिश्तेदारी
क्यों चाहिए, इसे यही छोड़ दो। अरे दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं सहाना से ही शादी करूंगा। आप क्या सोच रही हैं मुझे नहीं पता स्नेहा जी। पूर्वी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखने के बाद से आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन सबके बीच फंस गया। अभी माँ बाहर गई हैं, वो पूर्वी और उसके घर वाले अभी तक उठे नहीं हैं। मैं अभी आकर आपसे बात करता हूँ स्नेहा जी। आप मुझसे नाराज हो या मुझसे बात करोगे भी या नहीं, सोचकर ही डर लग रहा है। सुमा, अभी बोर्ड भी है। अगर आज भी 10 राउंड नहीं हुआ तो आज भी कोच नहीं आने वाला है। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है क्या? अच्छा सुनो, अगर हमने 10 राउंड भी लगा लिया तो कोच को कैसे पता चलेगा, यही डाउट है। यहाँ कोई नहीं है। कोई रहे या न रहे, हमें तो प्रैक्टिस करना ही होगा ना। चलो दौड़ लगाएंगे तो वार्म अप हो जाएगा। हाँ वो भी सही है। कोच आए ना आए, हमें खेल शुरू रखना चाहिए। कम ऑन गर्ल्स, हम दौड़ लगाते हैं। लेकिन कब तक दौड़ लगाएंगे, मुझे भूख लगी है। अरे चुपचाप चलो ना। चलो समा, गुड मॉर्निंग। मुत्तू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मुझे जिसने कहा है ना, उसी ने। ए मुत्तू, यहाँ आ जा, ये बैग ले ले। दो यादव, दो 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 दो। शांता दीदी, ये क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? जो कोच तुम्हें गेम सिखाने वाला है ना, उसी ने हमें ये सब कुछ करने के लिए कहा है। मुझे लगा ही था कोई तो गांव वालों को पकड़कर हमारा खो खो का कोच बना देगी उसे। अच्छा, ये डोर और ये मिट्टी क्यों लेकर आए? हाँ? इस धागे को ऐसे क्रॉस क्रॉस बांध कर तुम लोग उसके ऊपर से पार करके ये सब जाओगे। जाने दो, पहले ये बताओ कोच कौन है? उसके आने के बाद पता चल जाएगा। कब आने वाले हैं? ये लो, आ ही गए।
आपने कहा था कोच आने वाला है, ये तो माँ आकर खड़ी हो गई है। क्या हुआ सुमा, तुम हमसे मजाक कर रही हो क्या? हमारी पद्मा दीदी ही कोच है। मजाक कौन कर रहा है, आप या मैं? क्या माँ अभी क्यों खेल रही हैं? कोच कहाँ है? आज भी नहीं आएगा क्या? मुझे पता था किसी भी लोकल प्लेयर को ढूंढने के लिए चली गई होगी तुम। थोड़े पैसे मिल रहे होंगे इसलिए उसने हाँ कह दिया होगा। उसे पता चल गया कि कुछ नहीं मिलने वाला है तो मना कर दिया। छोड़ो जाने दो। चलो हम लोग कॉलेज चलते हैं, वही प्रैक्टिस करेंगे। रुक जाओ, क्या हुआ माँ? शांता मजाक नहीं कर रही है, तुम सबको सिखाने वाली मैं ही हूँ। ए सुमा, तुम्हारी माँ को ये महीना अप्रैल का लग रहा है क्या? अच्छा, हमें पागल समझ के रखा है क्या आपने माँ जी? माँ क्या है ये सब? दिमाग खराब हो गया है क्या? कॉलेज में आके जब बात करी थी तभी मुझे समझना चाहिए था कि आप ऐसा ही कुछ करने वाली हैं। ए सुमा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कोई कोच नहीं मिला तो जाने दो, हम अपना देख लेंगे। ऐसे में तुम सबके सामने मेरा इंसल्ट मत करवाओ माँ, जाओ यहाँ से। सुमा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम्हारे लिए पद्मा दीदी ने कितनी तैयारी की है पता भी है? ए मुत्तू, खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं मुझे बताना जरा। हाँ, मुझे पता नहीं है क्या? यहाँ सब आए तो हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ इतने ही। देखा ना, खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं ये पता नहीं है और मुझे सिखाने चले हो। 9 प्लेयर्स। खेल में टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं और खेलने वाले 9 होते हैं। अगर उनमें से कोई एक थक जाए या चोट लग जाए, इसलिए 3 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं।